जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं हूँ वी कृष्ण और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान सहारा। बात कर लेते हैं अधिक मास की, बात कर लेते हैं मल मास की, बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास की। कितना अद्भुत ये महीना है, कब से कब तक ये महीना रहेगा, इस महीने में क्या करें और हम क्या ना करें, इस महीने में किस चीज का हम दान करें, इस महीने में किस प्रकार हम स्नान करें, क्या डालकर हम स्नान करें, क्या कार्तिक मास से भी महत्वपूर्ण है ये पुरुषोत्तम मास। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ अधिक मास की, बात कर रही हूँ मल मास की, जो कि 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक रहने वाला है। पहले आप समझिए कि इसको मलीन मास कहते थे। मलीन मास यानी जिसका कोई महत्व नहीं। इसको अधिक मास कहते थे कि बढ़ा हुआ महीना है, इसका अपना कोई नाम नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने जब इसको अपना नाम दिया तो ये बन गया पुरुषोत्तम मास। और जब ये पुरुषोत्तम मास बन गया तो ये सबसे ज्यादा पावन, सबसे ज्यादा फलदायी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि मैंने बताया 17 मई से 15 जून तक, इसमें हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। ये तो सब ध्यान रखते हैं कि अरे अधिक मास शुरू है, पुरुषोत्तम मास शुरू है, इसमें हमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करना, विवाह नहीं करनी, सगाई नहीं करनी, गृह प्रवेश नहीं करना, दुकान की, व्यापार की खरीद फरोख्त नहीं करनी, जमीन की खरीद फरोख्त नहीं करनी। ये सब तो हमें मालूम है, ये हम बहुत सोच के रखते हैं। लेकिन क्या ये भी सोचा है कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या जरूर कर लेना चाहिए। कार्तिक मास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास है। शायद आपने ना सुना हो कि जिस प्रकार कार्तिक मास में स्नान करने का महत्व होता है, उससे 10 गुना ज्यादा पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का होता है। स्नान से मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, क्योंकि कार्तिक के महीने में तो थोड़ी सर्दी भी होती है, लेकिन ये महीना तो बहुत गर्मी का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 बजे 4 बजे खूब अच्छा मौसम होता है, उस समय आप आराम से उठकर स्नान करिए, तो इसका फल आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। कार्तिक में बहुत लोगों का स्नान छूट जाता है। पुरुषोत्तम मास साल में 3 साल में एक बार आए, करना है, जरूर जरूर करना है। तो फिर आपको स्नान से शुरू करती हूँ कि कैसे करना है। आप जब भी आप अपने घर में, अपने बाथरूम में एक बोतल में थोड़ा सा आंवले का रस रख लें, ठीक है, और 2 बूंद आंवले का रस डालकर जल में आप स्नान करिए। जल में स्नान करने के पश्चात आप अपने घर में जो भी आपको पूजा करनी है वो पूजा करिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। उसके बाद सूर्य देव भगवान को जल दीजिए, सूर्य देव भगवान के मंत्रों का जाप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आंवले के इस तरह से आपका ये स्नान हो जाएगा। अगर आप पूरे महीने स्नान करना चाहती हैं, पूरे महीने स्नान ना करें तो 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेकर भी आप कर सकती हैं। वैसे गर्मी में कोई समस्या नहीं है, जरूर कर लेना चाहिए पुरुषोत्तम मास में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में। ये करने के बाद कहा जाता है कि इस महीने में दान क्या करें। इस महीने में आंवले का दान करें, जितना हो सके आंवले का दान करें। आंवले के पौधे लगाएं जगह जगह, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तिल का दान करें या तिल के तेल का दान करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा तो आप कुछ भी दान करें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है, यथा शक्ति यथा भक्ति, आप जो करना चाहे वो कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका स्नान करना और ये हो गया आपका दान करना। इसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास में हम और ऐसा क्या करें। कोई भी अपनी एक प्रिय वस्तु जो आपको बहुत प्रिय हो, कुछ भी खाना, खाने की वस्तु जो आपको बहुत प्रिय हो, सिर्फ 1 महीने के लिए उसे छोड़ दीजिए, जबकि उस वस्तु का दान करना शुरू करिए, उस वस्तु का वितरण करना शुरू करिए। चाहे वो कोई सब्जी हो, चाहे वो कोई मिठाई हो, चाहे कोई खास फल हो। यानी कि मानो अगर मुझे केला खाना बहुत पसंद है तो मैं पूरे महीने केला नहीं खाऊं, लेकिन जब भी मुझे समय मिले, जब भी मुझे अवसर मिले, मैं केले का दान करूं या केले का वितरण करूं। इस तरह से कहना चाह रही हूँ। यूं तो अगर आप पूरा नियम की बात करूं मैं पुरुषोत्तम मास में, तो भूमि पर शयन करना चाहिए। नियम की बात करूं तो ना कर पाए तो जितना हो सके आप उतना कर लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा विशेष मायने रखती है। प्रतिदिन तुलसी जी के निकट दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। आंवले के निकट दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। आंवले और तुलसी की पूजा, उनके पौधों का वितरण जरूर करें। इसके साथ साथ गौशाला में अगर आपको कहीं मिलती है, गौशाला पता करिए। गौशाला में जाकर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 महीने का चारा गायों के लिए आप देकर आइए जरूर। और जितना हो सके, जो भी संभव हो सके वो कार्य करिए। पुरुषोत्तम मास है, बहुत जबरदस्त महीना है, बहुत पुण्यदायी महीना है। 10 गुना होकर अधिक फल मिलेगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। तो जो आपको बताया है स्नान, वो स्नान कर लीजिएगा। जो दान बताया है दान कर लीजिएगा। जिस तरह के कार्यों को बताया कि आपको कर लेना चाहिए वो कर लीजिएगा। जो कार्य बताए नहीं करने चाहिए उनको मत कीजिएगा।
ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम मास से संबंधित बहुत अनेकों वीडियो आपके लिए और भी चमत्कारी लेकर आऊंगी। साथ के साथ चैनल पर बने रहिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे